student myself Pradeep Singh and you are watching today's Maths Guru। अभी इसके पहले जो हम लोगों ने लेक्चर किया था उस लेक्चर में जो फंक्शन था स्क्वायर रूट फंक्शन उस पर हमने क्वेश्चन किए थे और उस क्वेश्चंस में डोमेन रेंज और ग्राफ हम लोगों ने ड्रॉ किया था। उसी में का एक क्वेश्चन थोड़ा सा मैं डिस्कस करते हुए फिर आगे बढ़ना चाह रहा हूँ। क्वेश्चन था एफ एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। इसका डोमेन रेंज और ग्राफ हम लोग को ड्रा करना था। इसके पहले वाले वीडियो में ये क्वेश्चन मैंने 3rd नंबर पे दिया हुआ था, तो इसका डोमेन रेंज और ग्राफ ड्रा करते हैं। इसके बाद हम लोग पॉलिनॉमियल फंक्शन पढ़ेंगे, राइट। तो चलो इसका हम लोग क्या करना है, डोमेन रेंज और ग्राफ। चलो तो इसका डोमेन क्या होगा। डोमेन के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। सबसे पहले इसको फैक्टराइज करते हैं। फैक्टराइज करने के लिए आपको पता ही है ये कितना हो जाएगा, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, राइट। पहले आपको मैंने बताया था कि अगर दो प्रोडक्ट है, दो फैक्टर है, दोनों फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव होगा, मीन्स दोनों फैक्टर पॉजिटिव होंगे। दो नंबर है a इंटू बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, इसका मतलब a ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 आर एंड b ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ठीक है। a 0 से बड़ा हो या b भी 0 से बड़ा हो। r ऐसा भी हो सकता है कि a लेस देन 0 एंड b लेस देन 0, राइट। मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट 0 से बड़ा होगा। अगर ये पॉजिटिव हो और ये पॉजिटिव हो, या तो ये निगेटिव हो और ये निगेटिव हो, दोनों निगेटिव हो तो दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव हो जाएगा। अब इसमें हमें जो करना है उसके लिए हम लोग कर क्या रहे हैं कि डोमेन फाइंड आउट करने के लिए हमने बताया था जो इनइक्वालिटी साइन के राइट हैंड में ऑलवेज ग्रेटर देन ऑलवेज 0 होना चाहिए, जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। कि अब यहाँ पे करेंगे क्या, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। क्या क्या वैल्यू मिलेगी, x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 3, राइट। लाइन नंबर बनाएंगे, इधर माइनस इनफाइनाइट इधर प्लस इनफाइनाइट। 9 नंबर पे इस नंबर को रखते हैं, इधर हो गया 2 इधर हो गया 3 प्लस माइनस प्लस, राइट। तो जो डोमेन हो गया हमारा क्या चाहिए हमें, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो हमारा डोमेन क्या होगा, इधर होगा और इधर का इंटरवल होगा। तो डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या हो जाएगा, माइनस इनफाइनाइट टू 2 यूनियन 3 टू इनफाइनाइट, ये डोमेन हो गया। अच्छा, अब एक चीज़ रेंज के लिए जब हम लोग ध्यान रखेंगे तो रेंज हमेशा फंक्शन का जो डोमेन होगा उसी पे हमें रेंज मिलेगा। इसका डोमेन क्या है, माइनस इनफाइनाइट टू 2 और 3 से इनफाइनाइट। अच्छा, एक चीज़ और भी ध्यान देंगे, जब x इक्वल्स टू 2 रखेंगे तो जो fx है, जो y होगा वो 0 आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ कोऑर्डिनेट 2,0, यहाँ कोऑर्डिनेट 3,0। y मतलब y सबसे मिनिमम कितना हो सकता है, तो 0 हो सकता है। 0 से छोटा y नहीं हो सकता है, निगेटिव हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हमने देख लिया कि ये जो इंटरवल आया माइनस इनफाइनाइट से 2 और 3 से इनफाइनाइट। अब 3 से आगे अगर हम बढ़ेंगे तो क्या होता है, अगर 4 रखेंगे तो ये 16, 4 रखेंगे ये कितना 16 और प्लस 6 22 माइनस 20 आ गया अंडर रूट 2। एक्स इक्वल्स टू 4 तो वाई इक्वल्स टू अंडर रूट 2, ठीक। एक्स इक्वल्स टू 5 25 माइनस 25 प्लस 6, एक्स इक्वल्स टू 5 वाई इक्वल्स टू अंडर रूट 6, राइट। बढ़ रहा है ना, वाई ग्रेजुअली बढ़ रहा है। अगर हम एक्स को बढ़ाते जाएंगे तो वाई भी इधर बढ़ेगा, एक्स को अगर हम इधर बढ़ाएंगे तो वाई भी अपना बढ़ता जाएगा। इसका मतलब वाई किधर बढ़ रहा है, इनफाइनाइट की तरफ। तो इसका रेंज क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ द फंक्शन 0 टू इनफाइनाइट, राइट। ग्राफ हमें ड्रॉ करना होगा, तो ग्राफ हमें ड्रॉ करने के लिए करना क्या है, एक चीज़ तो हमें ध्यान रखना होगा भाई, दोनों पॉइंट ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये हमारा ओरिजिन है, ये हमारा है 2,0 और ये हमारा है 3,0, राइट। अच्छा, एक चीज़ तो ध्यान रखना है, ये वाला ग्राफ ऐसे जाएगा और ये बढ़ेगा तो इधर बढ़ेगा। यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या होगा, यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या होगा, सोच के बताना। यहाँ कोऑर्डिनेट वो होगा, क्योंकि ये वाई एक्सिस पे x 0 होता है, तो x को 0 रख दिया तो y क्या आ जाएगा, अंडर रूट 6, तो हो गया 0, अंडर रूट 6। ये पॉइंट ये आया।
लेकिन इसका रेंज क्या है, जीरो से इन्फाइनाइट, जीरो से इन्फाइनाइट। रेंज हमेशा वाई एक्सिस पे देखेंगे और डोमेन को के लिए हम एक्स एक्सिस देखेंगे। अच्छा, तो हमने किया क्या, आज इतने क्वेश्चन को डिस्कस कर लिए। अब इसके आगे जो हमारा फंक्शन होगा जिसको हम बोलेंगे पॉलिनॉमियल फंक्शन, ध्यान से देखेंगे, बहुत ही आसान सा है। पॉलिनॉमियल फंक्शन, पॉलिनॉमियल फंक्शन के लिए हम क्या करेंगे, द फंक्शन इज डिफाइंड बाई, जैसे यहाँ पे लिख लेते हैं नंबर थर्ड फोर्थ, पॉलिनॉमियल फंक्शन। ठीक, द फंक्शन इज डिफाइंड बाई, दो तरह के पॉलिनॉमियल होंगे, आड पावर के और इवन पावर के पॉलिनॉमियल। ठीक है, आड पावर के पॉलिनॉमियल जैसे एक्स का पावर 2n, इवन पावर का पॉलिनॉमियल मतलब एक्स का पावर 2n+1 या एक्स का पावर 2n-1, ऐसा जिसकी पावर इवन हो। तो पहला हम लेते हैं इवन पावर का, fx = x का पावर 2n फॉर ऑल x इज द एलिमेंट ऑफ रियल नंबर, ऐसा, राइट। अच्छा, एक चीज हम देखेंगे, अगर n की वैल्यू को हम 1 रख दें, इफ n = 1 देन fx = x², तो डोमेन तो इसका वही हो जाएगा, डोमेन ऑफ द फंक्शन और रेंज ऑफ द फंक्शन कितना हो जाएगा भाई, अगर हम 0 रखेंगे तो 0 आएगा, माइनस रखेंगे तो भी पॉजिटिव आएगा और प्लस रखेंगे तो भी पॉजिटिव आएगा, तो रेंज कितना हो जाएगा, 0 से इनफाइनाइट। इसका ग्राफ अगर हम ड्रॉ करते हैं, इसका ग्राफ अगर हम ड्रॉ करें तो ऐसा ड्रॉ हो जाएगा, ग्राफ अगर हम ड्रॉ करें तो ऐसा, ये हो जाएगा y = x², ये हो गया ओरिजिन, ये हो गया x और ये हो गया y। ठीक है। अच्छा, अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस भी हम कर सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन करने का, जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया फाइंड द डोमेन रेंज एंड also draw the graph of the function, पहला होगा fx x² - 4, fx 4 - x², fx x² + 5। ठीक है, अभी हम ऐसे सिंपल तरीके से करेंगे, उसके बाद मैं आपको पॉलिनॉमियल फंक्शन का जो डिटेल्ड है ना, कि अगर fx = ax² + bx + c हो जाएगा तो उसका डोमेन, रेंज और उसका ग्राफ हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसको हम देखेंगे इसी थोड़ी देर के बाद। तो पहले हम इसको कैलकुलेट करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है fx = x² - 4, पहला है y = x² - 4। जितने भी पॉलिनॉमियल फंक्शन है सबका डोमेन जो है वो रियल नंबर होगा, ध्यान रखना, चाहे उसका पावर कितना भी हो। ठीक है ना, किसी भी ऑर्डर का पॉलिनॉमियल हो, उसका जो डोमेन होगा वो ऑलवेज क्या होगा, रियल नंबर ही आएगा। रेंज डिफरेंट होगा, ग्राफ इसके डिफरेंट होंगे, लेकिन इसका जो जितने भी पॉलिनॉमियल होंगे सबका जो डोमेन होगा वो एक तरीके का होगा, सबका रियल नंबर होगा, राइट। अच्छा, अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे और इसका रेंज फाइंड आउट करेंगे। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, पहले ध्यान रखेंगे, x = 0, ठीक है ना, ग्राफ के लिए, फॉर ग्राफ, ठीक, इफ x = 0 तो y = कितना आ गया, -4, y = 0 रख दो एक बार, y = 0 तो x = कितना आ जाएगा, तो +-2, राइट। अच्छा, अब यहाँ पे देखो a > 0। अच्छा, जब आप लिखते हो ना कि y = ax² + bx + c, इफ a > 0, पैराबोला ऑलवेज ओपन अपवर्ड, पैराबोला ऑलवेज ओपन अपवर्ड, किसके वजह से, a > 0, इफ a < 0 पैराबोला ओपन्स डाउनवर्ड। इन दिस क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, x², here a < 0, so this type of parabola opens downward, and in the question number 1 parabola opens upward,
लाइक दिस मीन्स x इक्वल टू 0। चलो बना लेते हैं भाई। ऐसा हमने ग्राफ को ड्रॉ किया। जैसे ही ग्राफ ड्रॉ होगा आपका रेंज निकल जाएगा। यहाँ पे हो गया y कितना 0, -4, ठीक है ना, x 0 y -4, x प्लस -2 यहाँ +2 यहाँ 2, 0 और -2, 0 यहाँ पे। तो जो ग्राफ हमारा बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, ये ऐसा, ठीक। अब रेंज लिखना है तो y की मिनिमम वैल्यू कितनी है -4, y की मिनिमम वैल्यू कितनी है -4, मैक्सिमम कितना इनफाइनाइट। तो रेंज ऑफ दिस फंक्शन कितना लिखेंगे -4 टू इनफाइनाइट, ये आपका रेंज हो गया। जस्ट इन क्वेश्चन नंबर सेकेंड जो दूसरा दिया हुआ है कि f(x) = 4 - x², यहाँ पे हम लिखते हैं सेकेंड क्वेश्चन को, y = 4 - x²। डोमेन तो हमें पता है क्योंकि ये पॉलिनोमियल, तो रियल नंबर लिख लेंगे, ठीक है। अभी आपको ना कि रेंज कैलकुलेट करने के लिए, किसी भी पॉलिनोमियल का रेंज कैलकुलेट करने के लिए सबसे आसान, एकदम आसान तरीका मैं बताता हूँ, एकदम आसान तरीका, आप एकदम जान जाएंगे। अच्छा एक चीज़ देखो, यहाँ पे डोमेन तो रियल नंबर हो गया। हम क्या करेंगे फिर, ग्राफ के लिए करते हैं, फॉर ग्राफ इफ x = 0 y = 4, y = 0 x = +-2, राइट। ग्राफ तो इधर बना लेते हैं। ग्राफ कैसा होगा, क्वेश्चन नंबर सेकेंड के लिए जो ग्राफ बनेगा, जैसे ही ग्राफ बनाओगे आपको रेंज तुरंत पता चल जाएगी। ग्राफ जो बनेगा वो ऐसा होगा, ठीक है। ये कितना हो गया 0, 4, ये कितना हो गया -2, 0, इधर कितना हो गया 2, 0, ठीक। ग्राफ जो बनेगा वो ऐसा होगा, ठीक। रेंज क्या होगा, रेंज ऑफ द फंक्शन कितना लिख दें, y की मैक्सिमम वैल्यू ये है 4, मिनिमम वैल्यू -∞, तो रेंज क्या हो जाएगा -∞ से 4, ठीक है। ऐसा अब आते हैं कि ax² + bx + c, आज पॉलिनोमियल का पूरा कर लेते हैं। इस वीडियो में पूरे पॉलिनोमियल फंक्शन का डोमेन रेंज और उसका ग्राफ ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, हम बात कर लेते हैं कि अगर y = ax² + bx + c दिया हुआ है, जैसे आपको मैं लिख के बताता हूँ, फाइंड द इफ y = ax² + bx + c, राइट। इसको सॉल्व कर लो। कैसा, जैसे y = x² जैसा ये दिखने लगे, y = x² जैसा दिखने लगे तो हम पैराबोला बनाएंगे। पैराबोला अपवर्ड बनेगा, डाउनवर्ड बनेगा, वो डिपेंड करेगा इसी a के ऊपर, राइट। तो अभी मैं सारा का सारा लिख भी दूंगा। अच्छा ax² + bx + c, a को हमने कॉमन ले लिया, x² b/ax + c/a, दैट इज कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो करते क्या है, इसके मिडिल टर्म का जो कोफिशिएंट होता है उसका हाफ, उसका स्क्वायर कर देते हैं, उतना ही उसमें ऐड करेंगे, उतना ही उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हो गया कितना b/ax + b²/4a² माइनस b²/4a² + c/a, राइट। दिस कैन बी रिटन एज a x + b/2a का होल स्क्वायर, कौन सा, इतना यहाँ से लेके यहाँ तक, माइनस। अच्छा अब माइनस को हमने बाहर लिख दिया तो यहाँ पे हो जाएगा b² - 4ac/4a², ऐसा। a का अंदर मल्टीप्लाई कर लेना, a x + b/2a होल स्क्वायर माइनस b² - 4ac को हमने d लिख दिया, d/4a, ठीक है भाई। a से एक कैंसिल हो जाएगा, तो y + d/4a = a x + b/2a होल स्क्वायर, राइट। अच्छा अब एक चीज़ देखते हैं यहाँ पे, इस पूरा y + d/4a को हमने कैपिटल Y कर दिया और इस वाले को x + b/2a को कैपिटल X कर दिया, तो y = ax² जैसा दिख गया हमें। y = ax² दिख गया तो इस पैराबोला का जो वर्टेक्स होगा वो 0, 0 होगा। अच्छा अगर y को 0 कर दे, x को 0 कर दे, तो यहाँ से y कितना आएगा, यहाँ से x कितना आएगा,
y इक्वल्स टू पैरा वर्टेक्स ऑफ दिस पैराबोला, इस पैराबोला का जो वर्टेक्स होगा वो कितना होगा 0,0। अगर y को 0 कर दें तो मीन्स y प्लस d/4a इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू माइनस d/4a। ठीक, x को अगर 0 कर दें तो x प्लस b/2a इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू माइनस b/2a, x इक्वल्स टू माइनस b/2a। अच्छा, अब जो पैराबोला बनेगा, द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला, द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला y प्लस d/4a इक्वल्स टू a x प्लस b/2a होल स्क्वायर इज माइनस b/2a माइनस d/4a। अब पैराबोला कैसा भी बनेगा, राइट, अगर ये मैक्सिमम वैल्यू होगा तो माइनस इनफाइनाइट टू माइनस d/4a उसका रेंज होगा, और अगर ये मिनिमम वैल्यू होगा, अगर ये मिनिमम वैल्यू होगा तो माइनस d/4a टू इनफाइनाइट इसका रेंज होगा। इफ माइनस d/4a इज मिनिमम वैल्यू देन रेंज, यहाँ आप लिख लेना, इफ माइनस d/4a is minimum then range of the function minus d/4a minus d/4a to infinite। if, पहली बात, ये दूसरी बात, if minus d/4a is maximum then रेंज ऑफ द फंक्शन कितना हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट टू माइनस d/4a। ठीक है ना, अब ध्यान रखना है, मैं आपको क्वेश्चन भी बोल रहा हूँ, अब उसी में आपको सब सॉल्व करके देख लेना है। ठीक है, अब आते हैं, बात करते हैं कि x², ठीक है भाई, इतना तो बात समझ में आ गई होगी, बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म में मैंने सारा लिख दिया। ठीक है, देखो बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना जो अनुभव का होता है, ये मैंने इतने आसान तरीके से सब कुछ लिख दिया, मीन्स कहीं ना कहीं इसके पीछे जो है वो अनुभव ही है। और ये रेंज निकालने का एक नया तरीका, एक अलग तरीका है जिससे आप रेंज फाइंड आउट करेंगे। अगर ये तो सिंपल था, एक पॉलिनॉमियल अगर न्यूमरेटर में भी क्वाड्रेटिक, डिनोमिनेटर में भी क्वाड्रेटिक है तो रेंज कैसे फाइंड आउट करेंगे, राइट। अभी वो सब मैं बात करता हूँ, पहले जनरल कर लेते हैं, जनरल वाला। तो मुझे लग रहा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आते हैं, इसके बात करते हैं, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन। जैसे मान लो हमने यहाँ पे लिख दिया फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स। क्वेश्चन ले लेते हैं, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन। पहला होगा एफ एक्स x² माइनस 5x प्लस 6। दूसरा होगा एफ एक्स 12 माइनस x माइनस x²। सिंपल सा दिख रहा है कि इसमें, अच्छा आप मैथमेटिक्स को क्लास 6, 7, 8 कहीं भी जाएंगे, फैक्टराइजेशन आपको हर जगह आता है। वो लगता है ना कि चीज़ें इस तरीके की है, लेकिन फैक्टराइजेशन हर जगह है। आपको इसमें भी फाइंड आउट करना है तो आपको माइनस d/4a, राइट। आपको अगर पूछा जाए कि एक्स एक्सिस पे जो ग्राफ है, जो कर्व है, एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पे कट करेगा, तो इसका मतलब कि आपको इसका फैक्टराइजेशन आना चाहिए। ये सब चीज़ें तो 6, 7, 8 की आपको आता भी होगा। तो आते हैं, बात करते हैं पहले वाले के लिए। हमें रेंज निकाले, डोमेन पहले का डोमेन क्या होगा भाई, आर। रियल नंबर सबका डोमेन होता है, जितने मैंने पॉलिनोमियल बोले, पूरे ब्रह्मांड में जितना भी पॉलिनोमियल है, हर पॉलिनोमियल का जो डोमेन होगा। अच्छा, डोमेन का मतलब पहले समझ लो। डोमेन का मतलब क्या होता है, द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द फंक्शन इज सेटिस्फाइड आर मीनिंगफुल, द फंक्शन इज डिफाइंड आर मीनिंगफुल, ऐसा बोल लो। द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द फंक्शन इज डिफाइंड आर मीनिंगफुल इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। अच्छा,
अब उस डोमेन के लिए, उस डोमेन में जो y की वैल्यू आएगी वही हमारा रेंज होगा, राइट। अच्छा, अब बात कर लेते हैं मैं रेंज के लिए क्या क्या हमें करना है। दूसरी बात, रेंज के लिए फॉर रेंज हमें क्या निकालना है, -d/4a हमें कैलकुलेट करना है। अच्छा, पहले वाले क्वेश्चन में a कितना है 1, b कितना है -5, c कितना है 6, ठीक है भाई। तो b² - 4ac, b² - 4ac कैलकुलेट करना है। तो b² मतलब -5 का स्क्वायर 25 माइनस 4ac, 4 × 1 × 6 कितना हो गया 24, ठीक है ना भाई। तो d कितना आ गया, d = आ गया 1, ठीक। तो हमें निकालना क्या है, -d/4a, -d/4a, d आ गया 1, तो -d/4a कितना हो जाएगा, -1/4, राइट। अच्छा, -1/4 ये क्या है, मिनिमम है कि मैक्सिमम है, ये हमें जानना होगा। यहाँ क्या है, a > 0, ठीक है ना। इन द गिवन क्वेश्चन a > 0, राइट। जब a > 0 होगा तो पैराबोला किधर ओपन होगा, ऐसा ओपन होगा ना, डाउनवर्ड जैसा, अपवर्ड जैसा। तो अपवर्ड होगा तो कैसा आएगा, ये मिनिमम वैल्यू होगी, मैक्सिमम इसका आगे जाएगा, इसका मतलब ये मिनिमम वैल्यू है। तो रेंज क्या हो जाएगा, रेंज -1/4 टू इनफाइनाइट। अगर a < 0 होता तो ये पैराबोला डाउनवर्ड होता, जब डाउनवर्ड होता तो मैक्सिमम वैल्यू। एक चीज ध्यान रखना, जब पैराबोला अपवर्ड होगा तो मिनिमम वैल्यू मिलेगी, जब पैराबोला डाउनवर्ड होगा तो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, राइट। तो रेंज कितना निकल के आया, -1/4 से इनफाइनाइट। अच्छा, ये दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, सेकेंड क्वेश्चन। डोमेन इसका क्या होगा, R। रेंज निकालने के लिए क्या करेंगे, -d/4a, ठीक है, फॉर रेंज, ठीक है, वी हैव टू कैलकुलेट -d/4a। तो d की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे a है -1, b है -1, c है 12, राइट, c है 12। तो क्या लिखा दें, d का मतलब b² - 4ac, b² - 4ac मतलब 1 माइनस कितना हो जाएगा, b² - 4ac, तो ये हो गया कितना 49, 12, ठीक है ना, 48, तो ये कितना आ गया 49, डिवाइडेड बाई 4a, डिवाइडेड बाई 4a, डिवाइडेड बाई 4 इंटू -1, तो -d/4a होता है, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 49/4। अब पैराबोला जो होगा वो कैसा बनेगा, डाउनवर्ड, हियर a < 0, ठीक। सो 49/4 is maximum, therefore range of the function -∞ to 49/4, ये रेंज आ गई इसका, ठीक है भाई। अब हमको ये पता चल गया कि हम डोमेन और रेंज किसी भी पॉलिनॉमियल फंक्शन का इस तरीके से फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन लेते हैं जिसका केवल और केवल रेंज निकाल लेते हैं। जैसे मान लो हमने कुछ ऐसा लिख दिया, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन f(x) x² - 3x + 2 x² + x + 1, इसका डोमेन और रेंज। अच्छा, ये पॉलिनॉमियल फंक्शन है, पॉलिनॉमियल मतलब इसको बोल लेते हैं ना कि रेशनल फंक्शन है, ये रेशनल फंक्शन है, ऊपर भी पॉलिनॉमियल नीचे भी पॉलिनॉमियल, ऊपर भी क्वाड्रेटिक नीचे भी क्वाड्रेटिक। इफ द फंक्शन इज क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक, मतलब उसका न्यूमरेटर भी क्वाड्रेटिक हो और उसका डिनोमिनेटर भी क्वाड्रेटिक हो, उस केस में हमें करना क्या चाहिए, डिनोमिनेटर शुड नॉट बी 0, ये 0 नहीं होना चाहिए, ठीक। मतलब x² + x + 1 नॉट इक्वल टू 0, कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो ये तो कभी 0 होगा भी नहीं ना, x की कोई भी वैल्यू रखोगे ये कभी 0 नहीं होगा।
तो डोमेन क्या निकल गया, डोमेन ऑफ द फंक्शन इज आर। ठीक है, कोई भी एक्स की वैल्यू रखो, क्या ये कभी जीरो हो सकता है? नहीं, कभी जीरो नहीं होगा। ठीक है ना, इसका मतलब डोमेन क्या आया, आर। रेंज के लिए, रेंज के लिए यहाँ पे लिखते हैं y इक्वल्स टू, या लिख लो फॉर रेंज, फॉर रेंज y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इसका इधर मल्टीप्लाई वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स प्लस वाई। ठीक है, इसको सबको इधर कर लो, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ध्यान रखना है हमने क्या किया, इसका y में मल्टीप्लाई, बाकी इस सारे टर्म को हमने एक तरफ कर दिया। देखो कैलकुलेशन बहुत ही उम्दा अच्छे क्लास का होना चाहिए। अगर आपका कैलकुलेशन अच्छा है तो आपके मैथमेटिक्स में बहुत अच्छी पकड़ हो जाएगी, और यही जरूरी भी होता है, यही जरूरी भी होता है। हमको वैसा ही कैलकुलेशन चाहिए। एक्स स्क्वायर ये है, एक्स स्क्वायर ये है, तो ये हो गया वाई माइनस 1। एक्स स्क्वायर वाई है, वाई एक्स है, 3x है, तो हो गया वाई प्लस 3 इंटू एक्स, यहाँ पे वाई माइनस 2 प्लस वाई माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अच्छा, डोमेन एक्स इज रियल, एक्स इज रियल, एक्स इज रियल, तो क्या d ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। यहाँ लिखा है ना, डोमेन ऑफ द फंक्शन इज आर, मीन्स x इज द एलिमेंट ऑफ r। यहाँ ऐसे भी बोल सकते हो x इज द एलिमेंट ऑफ r। अगर x रियल है तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का d ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ लिख देंगे बिकॉज x इज द एलिमेंट ऑफ r देन d ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। d ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, तो a क्या है, y माइनस 1, b क्या है, y प्लस 3, c क्या है, y माइनस 2, राइट। तो b स्क्वायर y प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस 4 y माइनस 1 y माइनस 2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। स्क्वायर कर लो, इधर मल्टीप्लाई कर लो सारे का। अभी देखो रेंज निकल के फटाक से आएगा। और ये क्वेश्चन जो है आईटी में भी कई बार पूछा है, तो सिंपल हो जाता है जब हम ऐसे आए क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास बहुत ही खतरनाक तरीका हम लोग को रखना होगा, और इसको हम ऐसे सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, जब हम फंक्शन पढ़ेंगे ना, इसी में सारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और आपका ITF इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सब कुछ यहीं पे पढ़ लेंगे फंक्शन में ही। तो शुरू से लेके आखिरी तक जो भी वीडियो, पहला वीडियो में थोड़ा सा साउंड में कुछ प्रॉब्लम थी, तो लेकिन मैंने कुछ किया नहीं, उसको आप वैसे ही समझ जाएंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन अब बाकी के वीडियो आपके वैसे ही एकदम बढ़िया, आपको हाई क्वालिटी के वीडियो होगा। आते हैं, बात करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 माइनस 4, अंदर वाले को मल्टीप्लाई कर लो, वाई स्क्वायर माइनस 3y प्लस 2, सही है ना भाई। वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस y 3y और प्लस 2। चलो अंदर में ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 इधर लिख दिया, वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 माइनस 4y स्क्वायर प्लस 12y माइनस 8 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। वाई स्क्वायर वाले को एक साथ, माइनस 3y स्क्वायर 6y 12y प्लस 18y, और ये कितना प्लस 1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, जिसका ऑर्डर मतलब y का इंडेक्स, जिसका इंडेक्स बड़ा होगा इनइक्वालिटी साइन के लेफ्ट हैंड साइड में, अगर उसकी साइन निगेटिव है तो पहले पॉजिटिव बनाएंगे। पॉजिटिव बनाओ, कितना हो गया, 3y स्क्वायर माइनस 18y माइनस 1 साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज, राइट। When we multiply by the negative to both sides of the inequality, sign of inequality changes. If you multiply by a constant to each side of inequality, sign of inequality remains the same. If it is greater than or equal to, तो greater than or equal to रहेगा, अगर less than or equal to तो वो less than or equal to ही रहेगा, करेक्ट। चलो आगे बात कर लेते हैं भाई फिर। अच्छा, तो अब क्या करें भाई, अब इसको फैक्टराइज कर लो। तो ऐसा क्या फैक्टराइज करने वाला कुछ दिख रहा है क्या, तो नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है तो अपने क्या करेंगे भाई, या तो सीधराचार मेथड लगा लेंगे, सीधराचार मेथड से सॉल्व कर लेंगे, या हम ऐसे कर लेंगे, वाई स्क्वायर माइनस 6y माइनस 1/3 लेस देन आर इक्वल टू 0। 3 को कॉमन लेके उधर ले जाके 0 कर दिया, बराबर। अच्छा, अब इसका मिडिल टर्म का कोफिशिएंट कितना है, 6, उसका हाफ कर लो, हो गया 3।
3 का स्क्वायर कर लिया 9, उतना ही ऐड करो उतना ही सब्ट्रैक्ट करो, तो वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9 माइनस 9 माइनस 1/3 लेस देन आर इक्वल टू 0। ये कितना आएगा, ये वाला कितना आएगा, y माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक, और माइनस 28/3 लेस देन आर इक्वल टू 0। ठीक है भाई। अच्छा, ये कितना हो जाएगा, चाहें तो हम ऐसे लिख दें y माइनस 3 प्लस अंडर रूट 28/3 और y माइनस 3 माइनस अंडर रूट 28/3 लेस देन आर इक्वल टू 0। एक इसमें से मैक्सिमम होगा, तो ये जाएगा y इक्वल्स टू 3 माइनस अंडर रूट 28/3, एक y हो जाएगा 3 प्लस 28/3। ये मिनिमम होगा, ये मैक्सिमम होगा, तो हमें लेस देन 0 चाहिए, तो इसी के बीच की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो इसका रेंज हम कैलकुलेट कर लेंगे। रेंज ऑफ द फंक्शन आपको आ गया कितना, ये वैल्यू 3 माइनस अंडर रूट 28/3 और 3 प्लस अंडर रूट 28/3, ये इसका रेंज निकल के आ जाएगा। तो आज हम लोग इतना ही सॉल्व करेंगे। अगले टॉपिक पे हम बात करेंगे, अभी पॉलिनॉमियल का ही चलेगा। अगले टॉपिक पे फिर हम अगले वीडियो में बात करेंगे। ओके।